10वां अध्याय विभूतियोग श्रीमद्भगवद्गीता। अध्याय का परिचय। 10वां अध्याय, जिसे विभूतियोग कहा जाता है, में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों, महानताओं और शक्ति का वर्णन करते हैं। यह अध्याय भगवान की सर्वव्यापकता, उनकी शक्तियों और उनके विभिन्न रूपों का उद्घाटन करता है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि उनकी महानताएं सृष्टि के हर पहलू में विद्यमान हैं। जो व्यक्ति भगवान की इन विभूतियों को जानता और समझता है, वह उनके प्रति दृढ़ भक्ति और श्रद्धा प्राप्त करता है। अध्याय के मुख्य विषय। भगवान की महिमा और विभूतियां। श्री कृष्ण अपनी अद्भुत शक्तियों और सृष्टि में अपने प्रकट स्वरूपों को बताते हैं। वे यह समझाते हैं कि उनका स्वरूप हर महान और दिव्य वस्तु में प्रकट होता है। ज्ञान और श्रद्धा का महत्व। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि उनके दिव्य स्वरूप को जानने के लिए श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। यह ज्ञान हमें भगवान की महिमा और उनके प्रति पूर्ण समर्पण की ओर प्रेरित करता है। भगवान का आत्मस्वरूप। भगवान स्वयं को आत्मा के रूप में, सृष्टि के कारण और सब कुछ का आधार बताते हैं। अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्वीकारते हैं और उनकी महानताओं को विस्तार से सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भगवान की विभूतियों का वर्णन। भगवान ने सृष्टि की कुछ विशेषताओं को अपनी विभूतियां बताया, जैसे वृष्णियों में स्वयं कृष्ण, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद और ऋषियों में नारद। मुख्य श्लोक और उनका सार। श्लोक 8। अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका कारण और आधार हूं और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जो लोग मुझे अनन्य प्रेम से भजते हैं, उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूं। श्लोक 20 से 42। भगवान ने अपनी विभूतियों का विस्तृत वर्णन किया। वे बताते हैं कि उनकी महिमा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गंगा, हिमालय और अग्नि जैसे अनेक रूपों में प्रकट होती है। अध्याय का संदेश। भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक दिव्य और अद्भुत वस्तु में उनकी महिमा झलकती है। ज्ञान और भक्ति का मार्ग। भगवान की महिमा को समझने से व्यक्ति को भक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट किया। भगवान को जानने और समझने के लिए उनके प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। विभूतियों के माध्यम से प्रेरणा। भगवान की विभूतियों को जानने से व्यक्ति प्रेरणा और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है। 10वें अध्याय का सार। विभूतियोग हमें भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी महिमा को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह अध्याय बताता है कि भगवान का स्वरूप हर महान और दिव्य वस्तु में है। जो व्यक्ति भगवान की इन विभूतियों को समझकर उनके प्रति समर्पित होता है, वह भगवान की कृपा और दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। मुख्य संदेश। भगवान को समझने के लिए उनके स्वरूप और विभूतियों को जानना और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना अनिवार्य है। 7 से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया है, वह बहुत गंभीर होने से फिर से उस विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इस अध्याय का अब आरंभ करते हैं। यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का फिर से वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। भावार्थ। हे महाबाहो अर्जुन, अब पुनः मेरी परम वाणी सुनो। तुम्हारे प्रति प्रेम और कल्याण की भावना से प्रेरित होकर मैं तुम्हें यह कह रहा हूं। विशेष। भगवान ने अर्जुन को प्रिय और हितैषी मानते हुए यह वचन दिया। वे यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी वाणी का उद्देश्य अर्जुन का कल्याण करना है। यहां यह भी बताया गया कि भगवान का ज्ञान प्रेमपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुना जाना चाहिए। भगवान का संदेश और भूमिका। भगवान यह बताना चाहते हैं कि भक्त को यह समझना चाहिए कि उनकी महिमा हर क्षेत्र में विद्यमान है।
यह ज्ञान भक्ति को सरल और सशक्त बनाता है। इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन इसलिए करते हैं ताकि भक्त का विश्वास दृढ़ हो। भक्त को यह विश्वास हो जाए कि भगवान ही सृष्टि का आधार है। उनकी महिमा और शक्ति को जानकर भक्त उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाए। अहंकार का नाश। जब भक्त समझता है कि हर श्रेष्ठ वस्तु भगवान की महिमा है, तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। उसे यह समझ आता है कि संसार की हर वस्तु भगवान के अधीन है। साकार और निराकार का समन्वय। भगवान यह बताते हैं कि वे निराकार भी हैं और साकार रूप में भी उनकी महिमा सृष्टि के हर क्षेत्र में प्रकट होती है। इस अध्याय से प्रेरणा। भगवान की महिमा को पहचानना। यह समझना कि सृष्टि का हर सुंदर, अद्भुत और महान तत्व भगवान की विभूति है। भक्ति का आधार। यह अध्याय भक्त को भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करता है। ज्ञान और विज्ञान का समन्वय। यह अध्याय ज्ञान को अनुभव में बदलने का माध्यम है। भगवान की महिमा को देखकर और समझकर भक्त अपनी भक्ति को और गहरा कर सकता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपनी विभूतियों के माध्यम से भक्त को यह सिखाया कि भगवान की महिमा सृष्टि के हर पहलू में झलकती है। यह ज्ञान न केवल भगवान की भक्ति को गहराई देता है, बल्कि व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर देता है और भगवान की लीला को समझने का अवसर प्रदान करता है। भावार्थ। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, शक्तिशाली अर्जुन, अब पुनः मेरा यह परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन सुनो। मैं इसे तुम्हारे प्रति अपनी असीम प्रेम और हित की भावना के कारण प्रकट कर रहा हूं। व्याख्या। परम रहस्य। भगवान यहां जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, वह अत्यंत गूढ़ और विशिष्ट है। यह ज्ञान भगवान के दिव्य स्वरूप, उनकी महिमा और सृष्टि में उनकी उपस्थिति का वर्णन करता है। इसे परम रहस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे समझने के लिए श्रद्धा और भक्ति अनिवार्य है। अर्जुन का महत्व। भगवान अर्जुन को महाबाहो, शक्तिशाली कहकर संबोधित करते हैं, जो न केवल उसकी बाहुबल की प्रशंसा है, बल्कि उसके धैर्य और श्रद्धा का भी प्रतीक है। अर्जुन भगवान का प्रिय भक्त और मित्र है, इसलिए भगवान यह दिव्य ज्ञान विशेष रूप से उसे दे रहे हैं। प्रेम और हित। भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान अर्जुन को उसकी भलाई के लिए दिया जा रहा है। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेममय और करुणामय हैं। उनका उद्देश्य भक्त का कल्याण और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करना है। सुनने का महत्व। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुनो, जो यह इंगित करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनना और मनन करना आवश्यक है। यह सुनना केवल बाह्य कानों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और मन के साथ होना चाहिए। संदेश। भगवान का ज्ञान केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि सच्चे शिष्य को गुरु या भगवान के वचनों को श्रद्धा और समर्पण के साथ सुनना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य केवल बुद्धि को तृप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा का कल्याण और शुद्धि करना है। उपयोगी दृष्टांत। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के भले के लिए उसे मार्गदर्शन देते हैं, वैसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों के कल्याण के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक भगवान की कृपा, प्रेम और भक्तों के प्रति उनकी करुणा का परिचायक है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का मूल उद्देश्य आत्मा की उन्नति और भगवान के प्रति प्रेम का विकास है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी दिव्य उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने के रहस्य को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि, महान ऋषि। इसका कारण यह है कि मैं ही देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। व्याख्या। भगवान की अद्भुत उत्पत्ति। भगवान की उत्पत्ति सामान्य जीवों की तरह नहीं होती। उनकी उत्पत्ति केवल एक लीला, दिव्य क्रीड़ा है जो भौतिक संसार के नियमों से परे है।
चूंकि भगवान अनादि और अनंत हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई आरंभ या अंत नहीं होता। देवताओं और महर्षियों की अज्ञानता। देवता और महर्षि भी भगवान की लीला और उनकी सृष्टि के रहस्य को पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। देवता और महर्षि स्वयं भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जो स्वयं भगवान की कृपा और योग माया के अधीन हैं, वे भगवान की परम सत्ता को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। भगवान का आदिकरण। भगवान सबका मूल कारण और सृष्टि के आरंभ का आधार हैं। देवताओं, महर्षियों और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति भगवान की योगमाया और संकल्प से होती है। वह सृष्टि, पालन और सहार के केंद्र में स्थित है। भगवान की अद्वितीयता। भगवान अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। उनका स्वरूप, लीलाएं और शक्ति मनुष्य, देवताओं और ऋषियों की समझ से परे हैं। संदेश। भगवान का स्वरूप गूढ़ और दिव्य है। उन्हें जानने के लिए केवल तर्क और बुद्धि पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा, भक्ति और उनकी कृपा से ही भगवान की महिमा का अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य की सीमितता। देवता और महर्षि भी, जो अत्यंत ज्ञानी और शक्तिशाली माने जाते हैं, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। यह मनुष्य को विनम्रता सिखाता है कि वह अपने सीमित ज्ञान पर अहंकार न करे। उपयुक्त दृष्टांत। सूरज का प्रकाश स्वयं सभी को प्रकाशित करता है, परंतु कोई भी उस प्रकाश के स्रोत, सूर्य, को पूरी तरह नहीं समझ सकता। उसी प्रकार भगवान सभी का कारण और आधार हैं, लेकिन उनकी महिमा को पूर्ण रूप से समझना असंभव है। निष्कर्ष। यह श्लोक भगवान के परम और दिव्य स्वरूप को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान का ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा, समर्पण और उनकी कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे वास्तव में अजन्मा, जन्मरहित, अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, और लोकों का महान ईश्वर, सृष्टि का स्वामी, तत्व से जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष बनकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। भगवान का अजन्मा और अनादि स्वरूप। भगवान जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। वे सृष्टि के नियमों के अधीन नहीं हैं, उनकी उत्पत्ति स्वयं उनकी लीला का एक भाग है। अनादि का अर्थ है कि भगवान का कोई आरंभ नहीं है, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। लोकों के महान ईश्वर। भगवान सभी लोकों और प्राणियों के स्वामी हैं। वे सृष्टि के संचालन और कर्मफल के प्रदाता हैं। उनकी सत्ता और शक्ति से ही समस्त ब्रह्मांड चल रहा है। तत्व से जानने का अर्थ। तत्व से जानना केवल शाब्दिक या बौद्धिक ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ है भगवान के दिव्य स्वरूप को गहराई से समझना और उनके प्रति समर्पण भाव रखना। यह ज्ञान भक्ति, ध्यान और उनकी कृपा से ही संभव है। ज्ञान और पाप मुक्ति। जो व्यक्ति भगवान के सत्य स्वरूप को जान लेता है, वह अज्ञान और भ्रम से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह सच्चे ज्ञान और भगवान की कृपा से शुद्ध हो जाता है। संदेश। भगवान को जानना ही सच्चा ज्ञान है। भगवान को तत्व से जानना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा ज्ञान आत्मा को मुक्त करता है और जीवन के सभी कष्टों का अंत करता है। पापों से मुक्ति। भगवान का स्वरूप समझने और उन्हें भजने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। समर्पण और भक्ति का महत्व। भगवान के स्वरूप को तत्व से समझने के लिए केवल तर्क और बुद्धि पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भक्ति और समर्पण अनिवार्य है। उपयुक्त दृष्टांत। जैसे सूर्य का प्रकाश सब अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही भगवान का ज्ञान सभी पापों और अज्ञान को समाप्त कर देता है। निष्कर्ष। यह श्लोक भगवान के अजन्मा और अनादि स्वरूप की महिमा को प्रकट करता है। यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो भगवान को उनकी वास्तविकता में जानने और समझने से प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को पाप मुक्त और परम शांति की ओर ले जाता है। भावार्थ।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सभी गुण और प्राणी के विभिन्न भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। व्याख्या। निश्चय करने की शक्ति। निश्चय की शक्ति से तात्पर्य है व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता। यह शक्ति भगवान के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है। जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास और सही मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय होता है तो वह भगवान की कृपा से ही संभव है। यथार्थ ज्ञान और असमूर्ता। यथार्थ ज्ञान वह है जो भगवान के स्वरूप, सृष्टि और आत्मा की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। असमूर्ता का अर्थ है भ्रम या माया से मुक्त होना और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। क्षमा, सत्य और अहिंसा। क्षमा और सत्य को जीवन में अपनाना भगवान की दिव्य शक्ति का ही परिणाम है। अहिंसा भी भगवान की महिमा का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि भगवान समस्त जीवों के प्रति दया और करुणा से भरपूर होते हैं। इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह। इंद्रियों का वश में रखना और मन का निग्रह करना व्यक्ति के आत्मनियंत्रण और साधना का प्रतीक है। यह भगवान की शक्ति से ही संभव है, जो व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय। सुख और दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय, ये जीवन के दोहरे पहलू हैं जो भगवान की सत्ता से नियंत्रित होते हैं। भगवान का ज्ञान और कृपा व्यक्ति को इन बदलावों से ऊपर उठने में मदद करती है। समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति। समता और संतोष वह गुण हैं जो भगवान की उपासना करने वाले व्यक्ति में स्वतः विकसित होते हैं। तप और दान से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि यह आत्मशुद्धि और परोपकार के कर्म हैं। कीर्ति और अपकीर्ति भगवान के कार्यों का ही परिणाम होती हैं। जहां उनका अनुग्रह होता है वहां कीर्ति होती है, और जहां उनका विरोध होता है वहां अपकीर्ति होती है। संदेश। सभी गुण भगवान से आते हैं। भगवान की शक्ति से ही व्यक्ति में उच्चतम गुण और सद्विचार उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर जो भी सकारात्मक गुण हैं, वे भगवान की कृपा और उनके आध्यात्मिक प्रभाव का परिणाम हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पण। आत्मनियंत्रण, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाकर हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को भगवान से जोड़कर हमें अपनी आत्मा की उन्नति करनी चाहिए। संतुलन और धैर्य। सुख दुख, भय अभय, उत्पत्ति प्रलय, इन सभी को भगवान की इच्छा और संकल्प के रूप में स्वीकार करते हुए हमें जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उपयुक्त दृष्टांत। जैसे एक कुशल कुम्हार मिट्टी से सुंदर और उपयोगी बर्तन बनाता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों में विभिन्न गुणों और भावनाओं का निर्माण करते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक यह दर्शाता है कि सभी दिव्य गुण और मानवीय भावनाएं भगवान की शक्ति और कृपा से उत्पन्न होती हैं। भगवान के साथ संबंध और उनकी उपासना से हम इन गुणों को अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति, संतुलन और उन्नति आएगी। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 7 महर्षि, 4 सनकादि महर्षि और स्वयंभुव मनु समेत 14 मनु, ये सभी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनके द्वारा संसार में संपूर्ण प्रजा की रचना की गई है। व्याख्या। महर्षि और मनु। महर्षि वे महान ऋषि हैं जिनका ज्ञान और तपस्या अति उन्नत होता है। 7 महर्षि, यह 7 महर्षि हैं जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, जो सृष्टि के आदिकाल से परमात्मा के दैवी आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। सनकादि महर्षि, ये 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, जो भगवान के दिव्य मार्गदर्शन से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा के बाद रचनात्मक कार्यों में सहायक रहे हैं। स्वयंभुव मनु, ये वे पहले मनु हैं
जिनसे समस्त मानवता की उत्पत्ति हुई। इनके साथ 14 अन्य मनु भी हैं, जो विभिन्न युगों में संसार की रचना और संचालन के लिए जिम्मेदार रहे। भगवान का संकल्प और सृष्टि का निर्माण। भगवान के संकल्प से ही यह सब अस्तित्व में आता है। उनके आदेश और इच्छाओं से यह समस्त प्रजाएं और महर्षि उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक यह दिखाता है कि भगवान के संकल्प से ही संपूर्ण सृष्टि और उसके अंतर्गत आने वाली सभी प्रजातियां और शक्तियां अस्तित्व में आती हैं। प्रजा की रचना। भगवान के आदेश से ही महर्षि और मनु दुनिया के निर्माण और संगठन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक महर्षि और मनु के तहत एक निश्चित काल में संसार की रचना, पालन और सहार के कार्य होते हैं। संदेश। भगवान के संकल्प की शक्ति। यह श्लोक भगवान के दिव्य संकल्प की महिमा को प्रकट करता है, जिसके माध्यम से वे समस्त सृष्टि और उसकी हर एक इकाई को नियंत्रित करते हैं। भगवान के संकल्प से ही सभी चीजें व्यवस्थित और नियंत्रित रहती हैं। संपूर्ण सृष्टि भगवान के नियंत्रण में है। भगवान के हर आदेश और संकल्प से सृष्टि का प्रत्येक पहलू, चाहे वह महर्षि हो या मनु, संपूर्ण प्रजा और समग्र संसार, भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें भगवान के संकल्प और इच्छाओं को समझकर अपने जीवन में भी उस शक्ति और मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। जब हम भगवान के संकल्प और आशीर्वाद को समझते हैं, तब हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। उपयुक्त दृष्टांत। जैसे राजा अपनी इच्छा से राज्य के कार्यों को संचालित करता है, वैसे ही भगवान अपनी इच्छाओं और संकल्प से समस्त सृष्टि और उसके सभी घटकों का संचालन करते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान के संकल्प से ही सृष्टि के सभी प्रमुख तत्व और व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। भगवान का दिव्य आदेश ही संसार के सभी कार्यों की रीढ़ है, और हमें उनके आदेश को समझकर उनके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी परमेश्वरीय रूप विभूति, दिव्य शक्ति और योग शक्ति को पूरी तरह से समझता है, वह निश्चल भक्ति योग से जुड़ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या। परमेश्वरीय रूप विभूति। भगवान का परमेश्वरीय रूप उनकी दिव्य शक्ति और उनके अद्वितीय गुणों का संग्रह होता है। भगवान की विभूति वे दिव्य लक्षण हैं जो उन्हें संसार से विशेष बनाती हैं। इन लक्षणों में उनके विराट रूप, उनके अत्यधिक शक्ति और उनकी अविनाशी प्रकृति सम्मिलित है। यह विभूति भगवान के अद्वितीय स्वरूप और उनकी सर्वोच्चता को दर्शाती है। योग शक्ति। योग शक्ति का अर्थ है भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसके द्वारा वे समस्त सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार करते हैं। यह शक्ति भगवान के अदृश्य योग द्वारा कार्य करती है, जिससे वह संसार के प्रत्येक तत्व को नियंत्रित करते हैं। तत्व से जानना। तत्व से जानना का अर्थ है इन दिव्य गुणों और शक्तियों को सही रूप से समझना और इनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। भगवान की विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानने का अर्थ है केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक अनुभव से भगवान की सत्ता और उनके कार्यों को समझना। निश्चल भक्ति योग। जो व्यक्ति भगवान की इन विभूतियों और शक्तियों को सही रूप से समझता है, वह निश्चल भक्ति योग से जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि उसकी भक्ति में कोई द्वैत या संदेह नहीं होता और वह केवल भगवान के प्रति समर्पित रहता है। यह भक्ति निरंतर, अडिग और अविचलित होती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान के साथ एक स्थिर और सच्चा संबंध स्थापित हो जाता है। संदेश। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता। भगवान के दिव्य गुणों और शक्तियों को समझना और अनुभव करना हमारे आध्यात्मिक मार्ग को गहरा और मजबूत बनाता है। जब हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, तो हमारी भक्ति और श्रद्धा अपने आप अधिक दृढ़ और निश्चल हो जाती है। निश्चल भक्ति का महत्व। भक्ति में कोई संशय न होना, नकारात्मक विचारों या द्वैत का अभाव होना भक्ति की सच्ची स्थिति है। जब हम भगवान की शक्तियों को सही तरीके से समझते हैं,
तब हमारी भक्ति में पूरी श्रद्धा और निष्ठा होती है। भगवान की विभूति और योग शक्ति से जुड़ना। जब हम भगवान के इन दिव्य गुणों और शक्तियों को सही रूप में पहचानते हैं, तो हम उनके साथ अपने संबंध को और भी गहरा और पवित्र बना सकते हैं। उपयुक्त दृष्टांत। जैसे कोई कुशल कलाकार अपनी कला के हर पहलू को समझता है और उसी के आधार पर उत्कृष्ट कृतियां बनाता है, वैसे ही जब हम भगवान के स्वरूप और उनकी शक्तियों को सही रूप से समझते हैं, तो हमारी भक्ति भी उत्तम और निरंतर होती है। निष्कर्ष। यह श्लोक यह बताता है कि भगवान की दिव्य विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानने से हमारी भक्ति में स्थिरता और गहराई आती है। जब हम भगवान की वास्तविकता को समझते हैं, तो हमारी भक्ति दृढ़ और अविचलित हो जाती है। यह श्लोक हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भगवान के अद्वितीय गुणों और शक्तियों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में निश्चल भक्ति को स्थापित कर सकें। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वासुदेव संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूं। मुझसे ही सब कुछ कार्यरत है और समस्त जगत मेरी प्रेरणा से क्रिया करता है। यह समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन निरंतर मुझे, परमेश्वर को, भजते रहते हैं। व्याख्या। वासुदेव की महिमा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं को वासुदेव के रूप में संबोधित करते हैं, जो कि उनका परम स्वरूप है। वासुदेव शब्द का अर्थ है जो सबका पालन करने वाला है, या जो समग्र सृष्टि में व्याप्त है। भगवान के इस स्वरूप के माध्यम से वह यह स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और अस्तित्व उनके द्वारा ही है। वे ही सभी जीवों के और समग्र जगत के कर्ता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि समस्त सृष्टि का प्रारंभ, उसकी स्थायिता और उसका क्रियात्मक कार्य उनके संकल्प और इच्छा शक्ति के माध्यम से होता है। हर प्रकार की क्रिया, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या मानसिक प्रवृत्तियों के रूप में हो, भगवान के द्वारा निर्धारित होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है और इस ज्ञान के आधार पर अपनी भक्ति और श्रद्धा को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वह वास्तविक बुद्धिमान होता है। ऐसे भक्तजन पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें जीवन में निरंतर याद करते हैं। निरंतर भक्ति। निरंतर भजन का मतलब है कि भगवान की भक्ति में कोई रुकावट नहीं होती। यह भक्ति निरंतर, अनवरत और बिना किसी शर्त के होती है। भगवान की भक्ति से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक क्षण में भगवान को अपने हृदय में बसाकर उनका ध्यान करता है। संदेश। भगवान की सर्वोच्चता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वे ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हैं और उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ चलता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें भगवान को हमारे जीवन का सर्वोच्च कारण मानते हुए उनकी महिमा और शक्ति को समझना चाहिए। ज्ञान और भक्ति का एकात्म। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो भक्त उनके सच्चे स्वरूप को समझते हैं, वे श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर निरंतर उनकी उपासना करते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान और भक्ति का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जब हम भगवान के वास्तविक रूप को समझते हैं, तो हमारी भक्ति स्वाभाविक रूप से स्थिर और समर्पित हो जाती है। निरंतर ध्यान और भक्ति। भगवान के प्रति निरंतर भक्ति, ध्यान और श्रद्धा में लीन रहने से हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं और भगवान के साथ एक स्थिर और अविचल संबंध स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण। जैसे एक बागबान अपने बगीचे के प्रत्येक पौधे और फूल की देखभाल करता है, यह जानते हुए कि वह ही इनकी उत्पत्ति का कारण है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह श्रद्धा और भक्ति से निरंतर उनका ध्यान करता है। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समग्र सृष्टि के उत्पत्ति और क्रियाशीलता के कारण हैं। जब हम इस सत्य को समझकर अपनी भक्ति और श्रद्धा को समर्पित करते हैं, तो हमारी भक्ति निरंतर और अडिग हो जाती है।
भगवान के प्रति हमारी सच्ची भक्ति ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त निरंतर मेरे में मन लगाते हैं और मुझ में अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, वे मेरी भक्ति की चर्चा करते हुए आपस में मेरे प्रभाव को समझते हैं। वे मेरे गुणों और प्रभावों की बातें करते हैं और इसी से निरंतर संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मेरे में ही रमण करते हैं और मुझ वासुदेव में स्थिर रहते हैं। व्याख्या। निरंतर भगवान में मन और प्राणों को अर्पित करना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो भक्त अपनी संपूर्ण ऊर्जा और ध्यान को भगवान में समर्पित करते हैं, वे ही उनके वास्तविक भक्त हैं। उनका मन और प्राण हमेशा भगवान में रमे रहते हैं। यह श्लोक इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भक्ति का सर्वोत्तम रूप तब होता है जब व्यक्ति का हर कार्य, सोच और भावना भगवान में केंद्रित हो। भक्ति की चर्चा। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि ऐसे भक्त आपस में भगवान के गुण और प्रभावों का चर्चा करते हैं। यह चर्चा केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान है। जब भक्त एक दूसरे से भगवान की महिमा और उनकी उपासना के बारे में बात करते हैं, तो उनका मन और हृदय और भी अधिक शुद्ध और भगवान से जुड़ा हुआ हो जाता है। संतुष्टि और रमण। भक्त इस प्रकार भगवान के गुण और महिमा की चर्चा करते हुए सच्चे संतोष को प्राप्त करते हैं। भगवान के ध्यान और भक्ति में निरंतर रमण करने से उनका जीवन सुखमय और परिपूर्ण हो जाता है। यह संतुष्टि भौतिक सुखों से अलग होती है। यह आंतरिक शांति और दिव्य प्रसन्नता होती है, जो केवल भगवान की भक्ति में मिलती है। वासुदेव में रमण। वासुदेव शब्द का अर्थ है जो समग्र सृष्टि में व्याप्त है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को वासुदेव के रूप में संबोधित करते हैं। इस श्लोक में यह संकेत किया गया है कि जिन भक्तों का मन और हृदय भगवान के साथ जुड़ा रहता है, वे भगवान में रमण करते हैं, अर्थात वे शांति, आनंद और संतुष्टि की स्थिति में रहते हैं। संदेश। अद्वितीय भक्ति का मार्ग। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस भक्त का हृदय और मन निरंतर भगवान में स्थित रहता है, वही असली भक्ति में संलग्न होता है। ऐसा भक्त कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी संतुष्टि का कारण केवल भगवान की उपासना और उनके गुणों का अनुभव होता है। सभी कार्यों को भगवान में समर्पित करना। इस श्लोक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी दिनचर्या के प्रत्येक कार्य को भगवान में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हम न केवल अपने कार्यों से संतुष्ट रहते हैं, बल्कि हमारी भक्ति भी मजबूत होती है। भगवान की महिमा की चर्चा से मानसिक शुद्धि। भगवान की भक्ति की चर्चा करना और उनकी महिमा का गायन करना न केवल अन्य भक्तों के साथ हमारे संबंधों को मधुर बनाता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस प्रकार भगवान की महिमा का शब्दों में निरंतर उच्चारण और विचार हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है। आध्यात्मिक संतोष और दिव्यता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि बाहरी सुखों से परे वास्तविक संतोष भगवान की भक्ति और उनके ध्यान से ही मिलता है। जब हम भगवान में रमते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे सुख और शांति से भर जाता है। उदाहरण। जैसे एक भक्त जो पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने गुरु के चरणों में ध्यान करता है, वह गुरु के गुणों और ज्ञान में रमता है और इससे उसका जीवन संतुष्ट और शांति से भरा होता है। उसी प्रकार जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के ध्यान और भक्ति में रमते हैं, उनका जीवन भी पूर्ण रूप से संतुष्ट और दिव्य होता है। निष्कर्ष। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि जो भक्त भगवान में निरंतर मन, प्राण और ध्यान लगाते हैं और उनके गुणों का उच्चारण करते हैं, वे सच्चे संतोष और शांति की प्राप्ति करते हैं। भगवान की भक्ति में ध्यान और चर्चा करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति भगवान के साथ गहरे संबंध में होता है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त निरंतर मेरी भक्ति में, ध्यान में और प्रेम से मुझे भजते हैं, मैं उन्हें तत्वज्ञान रूप योग प्रदान करता हूं, जिससे वे अंततः मुझसे मिल जाते हैं। व्याख्या।
भक्ति और ध्यान में निरंतरता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और निष्ठा से निरंतर ध्यान, भक्ति और पूजा में संलग्न रहते हैं, वे ही भगवान के परम तत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ निरंतर का अर्थ है भक्त का हर पल, हर कार्य और हर विचार भगवान में रमता है। उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम और भक्ति अविचलित रूप से स्थिर रहते हैं। तत्वज्ञान रूप योग। भगवान यहाँ तत्वज्ञान रूप योग की बात कर रहे हैं, जो भक्त को परम सत्य, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। इस तत्वज्ञान से भक्त भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके दिव्य स्वभाव और सृष्टि के उद्देश्य को समझता है। यह ज्ञान किसी साधारण बौद्धिक अध्ययन से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह भगवान की कृपा और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। भगवान से मिलन। जब भक्त इस तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो वे भगवान को सही रूप में जानने के बाद उन्हें ही प्राप्त करते हैं। भगवान का साक्षात्कार, उनका दर्शन और उनकी महिमा की पूर्ण समझ प्राप्त कर लेना ही इस श्लोक का अंतिम उद्देश्य है। संदेश। सच्ची भक्ति का मार्ग। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति में निरंतरता बनाए रखना और प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करना ही सच्चे योग का मार्ग है। यह हमें भगवान के साथ एक गहरे, दिव्य संबंध की ओर ले जाता है। ज्ञान और भक्ति का संयोजन। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भक्ति और ज्ञान का संगम बताया है। भक्ति बिना ज्ञान के अधूरी रहती है और ज्ञान बिना भक्ति के निर्जीव। जब इन दोनों का समन्वय होता है, तब भक्त को परम सत्य की समझ प्राप्त होती है और वह भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। भगवान की कृपा और योग। यह श्लोक इस बात को भी स्पष्ट करता है कि भगवान की कृपा से ही भक्त तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे वे भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित कर पाते हैं। भगवान की कृपा से ही भक्तों को जीवन का वास्तविक उद्देश्य और परम आनंद प्राप्त होता है। उदाहरण। जैसे एक सच्चा प्रेमी अपने प्रिय के बिना पल भर भी नहीं रह सकता और उसकी हर बात में अपना ध्यान और प्रेम समर्पित करता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम में समर्पित रहते हैं। इस प्रेम के माध्यम से वे भगवान से तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और वे भगवान से मिल जाते हैं। निष्कर्ष। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि जो भक्त भगवान के प्रति निरंतर प्रेम, भक्ति और ध्यान में रहते हैं, उन्हें भगवान तत्वज्ञान प्रदान करते हैं। इस ज्ञान के द्वारा वे भगवान को सही रूप में जानते हैं और अंततः उनसे मिलकर आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रति प्रेम और भक्ति से समर्पित रहते हैं, मैं उनके दिल में स्थित होकर उनके अज्ञान के अंधकार को तत्वज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूँ, ताकि वे मेरे वास्तविक रूप को जान सकें और मुझसे मिल सकें। व्याख्या। भगवान का अनुग्रह और ज्ञान का प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि जब कोई भक्त उनके प्रति शुद्ध भक्ति और प्रेम से जुड़ा होता है, तो वे स्वयं उनके हृदय में निवास करते हैं। इसके साथ ही भगवान उनके अज्ञान और भ्रम को समाप्त करने के लिए उन्हें दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इस ज्ञान से भक्त का हृदय और मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है और वह परम सत्य को समझने के लिए सक्षम हो जाता है। इस तरह से भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान भक्त के जीवन में अंधकार को समाप्त करता है और उसे एक नई दिशा प्रदान करता है। अज्ञान का अंधकार। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अज्ञान जनित अंधकार से तात्पर्य उन भ्रामक विचारों और अज्ञान से है, जो किसी व्यक्ति को सच्चाई को देखने से रोकते हैं। यह अंधकार उस समय तक रहता है जब तक कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं हो जाता। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाता है और उनकी भक्ति में डूबता है, तो भगवान उन्हें अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे अज्ञान और भ्रम का अंधकार नष्ट हो जाता है।
दीपक के रूप में ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने दीपक का उदाहरण दिया है जो अंधकार को समाप्त करने का कार्य करता है। जैसे अंधेरे में एक दीपक से मार्ग स्पष्ट होता है, वैसे ही भगवान का तत्वज्ञान भक्त के जीवन में अंधकार को समाप्त कर उसके मार्ग को प्रकाशित करता है। यह ज्ञान न केवल भौतिक जगत के बारे में होता है, बल्कि यह आत्मज्ञान भी है, जिससे भक्त भगवान की सच्ची स्वरूप को पहचानता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। संदेश: भगवान की कृपा का महत्व। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान का अनुग्रह ही वह शक्ति है जो भक्त के जीवन में अज्ञान को नष्ट करके उसे तत्वज्ञान की प्राप्ति कराती है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य समझ सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्ति का फल। जब भक्त अपने हृदय को पूरी तरह से भगवान में समर्पित करता है, तब भगवान उसे अज्ञान के अंधकार से मुक्त करते हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि भगवान की भक्ति में स्थित रहकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकाश। इस श्लोक का संदेश यह भी है कि यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमें अपना दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। यह ज्ञान हमें हमारे अस्तित्व का उद्देश्य और जीवन की सच्चाई समझने में मदद करता है। उदाहरण: कल्पना करें कि एक व्यक्ति गहरे जंगल में खो गया है और उसे अपना मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक उसे एक दीपक मिल जाता है, जिससे वह सही मार्ग को पहचान सकता है। ठीक वैसे ही भगवान का ज्ञान हमें जीवन के मार्ग को स्पष्ट रूप से देखने और समझने में मदद करता है। निष्कर्ष: यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और प्रेम से जुड़ा भक्त जब अपने जीवन में अज्ञान का अंधकार देखता है, तो भगवान उसे दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। यह ज्ञान भक्त को सच्चाई की दिशा में मार्गदर्शन करता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। भावार्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप स्वयं परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। आपको सभी ऋषि, देवता और महर्षि दिव्य पुरुष, सनातन आत्मा और अजन्मा ब्रह्मा कहते हैं। देवर्षि नारद, महर्षि असित, महर्षि देवल और महर्षि व्यास जैसे महान ऋषिगण भी आपको ब्रह्मा और ईश्वर के रूप में मानते हैं। वे सभी इस बात को मानते हैं और आपने भी मुझसे यही कहा है। व्याख्या: अर्जुन का भगवान की महिमा का स्वीकारना। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार कर रहे हैं। वे यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। उनके अस्तित्व के सभी पहलू दिव्य और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अर्जुन भगवान के बारे में उन सभी अद्भुत गुणों और विशेषताओं को स्वीकार कर रहे हैं, जिन्हें वे स्वयं दिव्य पुरुष, सनातन आत्मा और अजन्मा मानते हैं। ऋषिगण और देवताओं द्वारा भगवान का आदर। अर्जुन यहाँ उन महान ऋषिगण और देवताओं का उल्लेख कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च और दिव्य माना है। वे ऋषिगण जैसे देवर्षि नारद, महर्षि असित, महर्षि देवल और महर्षि व्यास हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ और अनुभव से भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचाना है। इन ऋषियों और देवताओं का यह मानना कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी और सनातन हैं, उनके महान प्रभाव और दिव्यता को प्रमाणित करता है। भगवान की परम पदवी। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण को उनके सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर रहे हैं। वह उनके बारे में कह रहे हैं कि वे केवल एक रूप नहीं, बल्कि सर्वव्यापी, अजन्मा और सनातन ब्रह्मा हैं, जो समस्त सृष्टि के रचनाकार और पालनहार हैं। यह भी दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप और उनकी शक्ति अपरिमित और असीमित हैं, और वे सभी ऋषिगणों द्वारा पूजा जाते हैं। अर्जुन की भक्ति। अर्जुन का यह संवाद दिखाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को पूरी तरह से समझने लगे हैं और उनका सम्मान और भक्ति से पूर्ण विचार कर रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि अर्जुन स्वयं एक बहुत बड़ा भक्त हैं,
जो भगवान के बारे में सही और समग्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। संदेश: भगवान का सर्वोच्च स्थान। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को रेखांकित किया गया है। भगवान की महिमा केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वे सर्वव्यापी, सनातन और अजन्मा परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं। सभी ऋषि और महात्मा भगवान की दिव्यता का प्रमाण देते हैं। श्रद्धा और भक्ति का महत्व। अर्जुन का यह संवाद यह दिखाता है कि जब एक भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान को स्वीकार करता है, तो वह उनके दिव्य रूप और उनकी शक्तियों को पहचानता है। यह भक्त की सच्ची भक्ति को और भी प्रगाढ़ करता है। महर्षियों और ऋषिगणों की उपासना। अर्जुन ने जिन ऋषियों का नाम लिया है, वे सभी वेदों और पुराणों के रचनाकार थे और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते थे। इस प्रकार यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि महान संत और ऋषि भगवान के दिव्य रूप के बारे में जानने में समर्थ होते हैं और उनकी उपासना ही वास्तविक सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। उदाहरण: सूर्य और उसका प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलता है और कोई भी स्थान इसके बिना नहीं रह सकता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप और शक्ति समस्त सृष्टि में व्याप्त है। सभी ऋषिगण, देवता और महात्मा उन्हें मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जैसे सूर्य को सभी ग्रह मानते हैं। गति और दिशा। जैसे एक महान नेता या गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को सत्य और मोक्ष की दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि सभी ऋषिगण उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष: यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, सर्वोच्चता और उनके प्रति भक्तों का सम्मान और भक्ति को दर्शाता है। अर्जुन ने अपने अनुभव और ऋषिगणों की मान्यता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण को सर्वोत्तम और सच्चे परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। एक भावार्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है, वह सब मैं सत्य मानता हूं। आप जो कुछ भी मेरे प्रति कहते हैं, वह मेरे लिए पूर्ण रूप से सत्य है। हे भगवान, आपकी लीलाएं और आपका दिव्य रूप इतना अद्भुत और गूढ़ है कि न तो दानव, राक्षस और न ही देवता ही आपके असली स्वरूप को समझ पाते हैं। व्याख्या: अर्जुन का भगवान के प्रति श्रद्धा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए सभी वाक्यों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। वह समझते हैं कि भगवान का हर शब्द और हर उपदेश सत्य है। अर्जुन के इन शब्दों में न केवल श्रद्धा बल्कि उनके आत्मसमर्पण की भावना भी व्यक्त हो रही है। वह भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सत्ता के रूप में मानते हैं और उनके ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की लीलाओं का अद्वितीयता। अर्जुन यहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख कर रहे हैं। भगवान का रूप और उनकी लीलाएं इतने रहस्यमय और दिव्य हैं कि दानव, राक्षस और देवता भी उन्हें ठीक से नहीं समझ पाते। भगवान का लीलामय स्वरूप सामान्य मानवों की समझ से परे है और यह केवल उच्चतम भक्तों या दिव्य दृष्टि वाले योगियों द्वारा ही सही रूप में पहचाना जा सकता है। दानव और देवताओं की सीमाएं। अर्जुन यह कहते हैं कि न तो दानव, जो पापी और ईश्वर विरोधी होते हैं, और न ही देवता, जो आकाशीय शक्तियों के अधिकारी होते हैं, भगवान के वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। उनका यह रूप इतना अद्वितीय और रहस्यमय है कि उन्हें केवल वही लोग जान सकते हैं जो पूर्ण रूप से भक्तिपंथी होते हैं। देवता और दानव दोनों भगवान के लीलाओं और उनकी शक्ति को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि भगवान का रूप उनके लिए एक रहस्य बना रहता है। संदेश: भगवान का दिव्य रूप और लीला। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक रूप और उनकी लीलाएं वेदों, शास्त्रों और सामान्य समझ से परे हैं।
उनकी दिव्य शक्ति और लीला को केवल वे भक्त समझ सकते हैं जो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान का रूप न केवल अद्भुत है, बल्कि यह हमारी सामान्य समझ से परे है और हमें अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके दिव्य स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास। अर्जुन का यह स्वीकारोक्ति कि वह भगवान श्री कृष्ण के हर वाक्य को सत्य मानते हैं, यह दिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की उपासना करना हमें सही मार्ग पर ले जाता है। जब हम भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास रखते हैं, तो वह हमें अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से मार्गदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि का महत्व। भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो लोग अपनी सीमित दृष्टि से भगवान को देखेंगे, वे उन्हें न समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग अपनी आंखें आंतरिक रूप से खोलते हैं और भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, वे उनके लीलाओं और दिव्य स्वरूप को समझ पाते हैं। उदाहरण: नदी और समुद्र। जैसे नदी का पानी समुद्र में समाहित हो जाता है, लेकिन समुद्र की गहराई और विशालता को कोई नदी का पानी समझ नहीं सकता, वैसे ही भगवान की लीलाएं और उनका रूप सभी के लिए समझने के लिए आसान नहीं है। भावार्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है, वह सब मैं सत्य मानता हूं। आप जो कुछ भी मेरे प्रति कहते हैं, वह मेरे लिए पूर्ण रूप से सत्य है। हे भगवान, आपकी लीलाएं और आपका दिव्य रूप इतना अद्भुत और गूढ़ है कि न तो दानव, राक्षस और न ही देवता ही आपके असली स्वरूप को समझ पाते हैं। व्याख्या। अर्जुन का भगवान के प्रति श्रद्धा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए सभी वाक्यों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। वह समझते हैं कि भगवान का हर शब्द और हर उपदेश सत्य है। अर्जुन के इन शब्दों में न केवल श्रद्धा बल्कि उनके आत्मसमर्पण की भावना भी व्यक्त हो रही है। वह भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सत्ता के रूप में मानते हैं और उनके ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की लीलाओं का अद्वितीयता। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख कर रहे हैं। भगवान का रूप और उनकी लीलाएं इतने रहस्यमय और दिव्य हैं कि दानव, राक्षस और देवता भी उन्हें ठीक से नहीं समझ पाते। भगवान का लीलामय स्वरूप सामान्य मानवों की समझ से परे है और यह केवल उच्चतम भक्तों या दिव्य दृष्टि वाले योगियों द्वारा ही सही रूप में पहचाना जा सकता है। दानव और देवताओं की सीमाएं। अर्जुन यह कहते हैं कि न तो दानव, जो पापी और ईश्वर विरोधी होते हैं, और न ही देवता, जो आकाशीय शक्तियों के अधिकारी होते हैं, भगवान के वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। उनका यह रूप इतना अद्वितीय और रहस्यमय है कि उन्हें केवल वही लोग जान सकते हैं जो पूर्ण रूप से भक्तिपंथी होते हैं। देवता और दानव दोनों भगवान के लीलाओं और उनकी शक्ति को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि भगवान का रूप उनके लिए एक रहस्य बना रहता है। संदेश। भगवान का दिव्य रूप और लीला। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक रूप और उनकी लीलाएं वेदों, शास्त्रों और सामान्य समझ से परे हैं। उनकी दिव्य शक्ति और लीला को केवल वे भक्त समझ सकते हैं जो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान का रूप न केवल अद्भुत है, बल्कि यह हमारी सामान्य समझ से परे है और हमें अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके दिव्य स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास। अर्जुन का यह स्वीकारोक्ति कि वह भगवान श्री कृष्ण के हर वाक्य को सत्य मानते हैं, यह दिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की उपासना करना हमें सही मार्ग पर ले जाता है। जब हम भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास रखते हैं, तो वह हमें अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से मार्गदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि का महत्व। भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो लोग अपनी सीमित दृष्टि से भगवान को देखेंगे, वे उन्हें न समझ पाएंगे,
लेकिन जो लोग अपनी आंखें आंतरिक रूप से खोलते हैं और भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, वे उनके लीलाओं और दिव्य स्वरूप को समझ पाते हैं। उदाहरण: नदी और समुद्र। जैसे नदी का पानी समुद्र में समाहित हो जाता है, लेकिन समुद्र की गहराई और विशालता को कोई नदी का पानी समझ नहीं सकता, वैसे ही भगवान की लीलाएं और उनका रूप सभी के लिए समझने के लिए आसान नहीं है। केवल वही लोग जो समर्पित भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन्हें उनके दिव्य रूप का अनुभव हो सकता है। सूर्य का तेज। जैसे सूर्य का वास्तविक तेज केवल उसकी किरणों में छिपा रहता है और इसे देखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, वैसे ही भगवान के दिव्य रूप और लीलाएं उस परम सत्य में समाहित हैं, जिन्हें केवल विशेष भक्त और योगी समझ सकते हैं। निष्कर्ष: अर्जुन का यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, उनकी लीलाओं के गूढ़ रूप और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। भगवान के असली रूप को केवल वे भक्त जान सकते हैं जो अपने दिल और मन से पूरी तरह से समर्पित होते हैं। भावार्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आप ही समस्त भूतों, जीवों के उत्पत्ति के कारण हैं, आप ही समस्त भूतों के स्वामी हैं, आप ही देवताओं के देवता हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही सर्वोत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम हैं और आप ही अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं जानते हैं। व्याख्या: भगवान की सृष्टि और स्वामित्व। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समस्त भूतों, जीवों के सृजनहार के रूप में पुकारते हैं। भगवान ही समस्त जीवों और पदार्थों की उत्पत्ति के कारण हैं और वे ही उन्हें पालन और सहार करने वाले भी हैं। यहाँ अर्जुन भगवान की सर्वव्यापीता और सृष्टि के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को पहचानते हैं। देवों के देवता। अर्जुन भगवान को देवों के देव के रूप में संबोधित करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण न केवल मनुष्यों या जीवों के लिए सर्वशक्तिमान हैं, बल्कि देवताओं के लिए भी वे सर्वोच्च हैं। देवताओं की शक्तियां भी भगवान की शक्ति से ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार भगवान का स्थान सर्वोच्च है, वे स्वयं हर एक शक्ति और शक्ति के स्रोत हैं। जगत के स्वामी। भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। उनका साम्राज्य अनंत है और वे ही इस ब्रह्मांड के कर्ता, संरक्षक और संहारक हैं। भगवान का यह स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है। पुरुषोत्तम। अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोत्तम पुरुष के रूप में भी संबोधित करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त पुरुषों, व्यक्तियों में श्रेष्ठतम हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के सबसे महान हैं। उनका कोई तुल्य नहीं है और वे सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं को जानने की शक्ति। अंत में अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप और वास्तविकता को जानते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान का ज्ञान अत्यंत गहन और अद्वितीय है। वे स्वयं के अस्तित्व, शक्ति और उद्देश्य को पूरी तरह से समझते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति या देवता इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। संदेश। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप, उनके सर्वोच्च स्थान और उनकी सर्वव्यापीता का प्रतीक है। अर्जुन यह स्वीकार करते हैं कि भगवान न केवल संसार के कर्ता और संरक्षक हैं, बल्कि वे देवताओं के भी ऊपर हैं। भगवान का ज्ञान और उनकी शक्ति अनंत है और वे ही समस्त सृष्टि के रचनाकार हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान की उपासना केवल श्रद्धा और भक्ति से की जानी चाहिए, क्योंकि वह परम शक्ति के स्वामी और संसार के रचनाकार हैं। उनकी लीला और उनके रूप को समझना हमारे साधारण ज्ञान के बाहर है और हमें उनके प्रति अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखना चाहिए। उदाहरण: सूर्य और उसकी ऊर्जा। जैसे सूर्य की ऊर्जा से सभी जीवित प्राणी और पृथ्वी का जीवन संभव है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और कृपा से सारा जगत अस्तित्व में है। वे ही सबका स्रोत हैं और उनका दिव्य रूप ही संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। रचनाकार और रचना।
जैसे कोई कारीगर अपनी कला को पूरी तरह से जानता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं को और अपनी लीला को पूर्णतया जानते हैं। वे ही सृष्टि के कर्ता हैं और उनकी महिमा अनंत है। निष्कर्ष: अर्जुन का यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, सर्वव्यापीता और सर्वोच्चता का विशद वर्णन करता है। भगवान की वास्तविकता को केवल वे भक्त जान सकते हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और उनकी दिव्य शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। भावार्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आप ही उन सभी दिव्य विभूतियों, विशेषताओं को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षम हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप संपूर्ण संसार और सभी लोकों में व्याप्त हैं और उन्हें संचालित करते हैं। व्याख्या: भगवान की दिव्य विभूतियां। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह कहते हैं कि उनके पास अनंत और दिव्य विभूतियां हैं जो उनके अद्वितीय रूप और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन विभूतियों से ही भगवान समस्त लोकों में व्याप्त हैं और उन्हें संचालित करते हैं। इन विभूतियों का कोई अंतिम रूप नहीं है, क्योंकि भगवान के सभी गुण और शक्तियां अनंत हैं। संपूर्णता में दिव्य गुणों का वर्णन। अर्जुन ने भगवान से यह निवेदन किया है कि वे अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्ण रूप में वर्णन करें ताकि उन्हें सही से समझा जा सके। भगवान के ये दिव्य गुण और विभूतियां केवल वे ही समझ सकते हैं जो उनके प्रति पूर्ण भक्ति और श्रद्धा रखते हैं। लोकों में व्याप्त भगवान। भगवान की दिव्य विभूतियां हर जगह और प्रत्येक लोक में व्याप्त हैं। भगवान का प्रभाव और उनका अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। उनका कोई रूप, कोई शक्ति, कोई गुण ऐसा नहीं है जो किसी स्थान से बाहर हो। समस्त सृष्टि और उसकी गतिविधियां भगवान की दिव्य शक्तियों से संचालित हैं। ईश्वर का सर्वव्यापक रूप। भगवान की दिव्य विभूतियां उनके सर्वव्यापी रूप को दर्शाती हैं। अर्जुन भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन विभूतियों का वर्णन करें ताकि वे यह समझ सकें कि वे किस प्रकार समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं और क्या क्या उनके दिव्य गुण हैं। संदेश: यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भगवान के दिव्य गुण, शक्तियां और विभूतियां अनंत और सर्वव्यापी हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन गुणों को समझने के लिए हमें पूर्ण रूप से भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। अर्जुन की तरह हमें भी भगवान से उनकी दिव्यता और विभूतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि हम उनकी महिमा को समझ सकें और अपने जीवन में उनके दिव्य गुणों को आत्मसात कर सकें। उदाहरण: सूर्य की रोशनी और गर्मी। जैसे सूर्य की रोशनी और गर्मी हर स्थान पर व्याप्त हैं और पृथ्वी की हर जगह पर प्रभाव डालती हैं, वैसे ही भगवान की दिव्य विभूतियां हर स्थान पर व्याप्त हैं और सभी जगहों में उनका प्रभाव है। समुद्र का जल। जैसे समुद्र का जल संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त है और हर नदियों, झीलों और जलाशयों में उसका प्रभाव रहता है, वैसे ही भगवान की दिव्य शक्तियां संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं। निष्कर्ष: इस श्लोक से यह समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियां और शक्तियां न केवल अनंत हैं, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। भगवान के इन गुणों और शक्तियों को समझना उनके भक्तों के लिए परम आशीर्वाद है, और जो लोग भगवान के इन दिव्य रूपों को समझने का प्रयास करते हैं, वे निश्चित ही उनके प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं। भावार्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर आपके चिंतन में रहूं और आपको कैसे जानूं? भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? व्याख्या: अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार निरंतर भगवान का ध्यान कर सकते हैं और भगवान को किस रूप में अपने मन में स्थापित कर सकते हैं। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान के ध्यान के लिए कौन सा रूप, गुण या भाव सबसे उपयुक्त रहेगा। भगवान के विभिन्न रूपों का चिंतन। भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप, गुण और विभूतियां हैं, और अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि भगवान को किस रूप और भाव से ध्यान करना सबसे अच्छा होगा।
क्या उन्हें भगवान के ऐश्वर्य, दिव्यता, सर्वव्यापकता या उनके अन्य दिव्य रूपों का चिंतन करना चाहिए? योग और ध्यान का महत्व। अर्जुन ने यह सवाल किया है क्योंकि वह यह जानना चाहते हैं कि भगवान के ध्यान में कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा। योग और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को भगवान के निकट लाता है और अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को सबसे प्रभावी बनाने के लिए क्या विधि अपनाई जाए। संदेश। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि भगवान के निरंतर ध्यान और चिंतन में लगना एक योगिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति परम सत्य और ईश्वर के दिव्य गुणों को समझ सकता है। भगवान के विभिन्न रूपों और भावों के बारे में जानकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अधिक गहरे ध्यान में जा सकते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न करके यह संकेत दिया कि भगवान के ध्यान में कौन सा रूप सबसे प्रभावी होगा और क्या भावधारा सबसे उपयुक्त होगी। उदाहरण: सूर्य के प्रति ध्यान। जैसे हम सूर्य की रोशनी में समय बिताकर उसके अद्वितीय प्रभाव और शक्तियों को महसूस करते हैं, वैसे ही भगवान के विभिन्न रूपों और गुणों के प्रति ध्यान और चिंतन करने से हमें उनके परम स्वरूप का बोध होता है। ध्यान और योग का अभ्यास। जैसे किसी योगी के लिए ध्यान एक नियमित अभ्यास होता है, वैसे ही भक्तों के लिए भगवान का ध्यान करना एक साधना का हिस्सा है, जिससे वह भगवान के निकट पहुंचने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के ध्यान में लगना, उनका चिंतन करना और उनके विभिन्न रूपों को समझना एक दिव्य साधना है। अर्जुन ने यह प्रश्न पूछकर यह स्पष्ट किया कि ईश्वर को किस रूप में ध्यान करना चाहिए, और यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से हमारा ध्यान सकारात्मक रूप से जुड़ता है। ChatGPT can make mistakes. Check important info. हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तारपूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। भावार्थ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे जनार्दन, आपने जो अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का वर्णन किया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय और आकर्षक है, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी इच्छा और उत्कंठा बढ़ती जा रही है। अतः कृपया अपनी योग शक्ति और विभूतियों को और विस्तार से कहिए। व्याख्या। अर्जुन की उत्कंठा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रकट रूप में भगवान की दिव्य शक्तियों और गुणों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अर्जुन ने पहले ही भगवान के अनंत रूप और शक्तियों के बारे में सुना था, लेकिन उनका मन अभी भी और अधिक जानने के लिए तड़प रहा है। वह भगवान के दिव्य रूपों और विभूतियों के बारे में विस्तार से सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अर्जुन की भक्ति। अर्जुन का यह प्रश्न उनकी गहरी भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वह इस प्रकार भगवान के वचनों से तृप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान की योग शक्ति और विभूतियां असीमित हैं, और अर्जुन का मन निरंतर और अधिक जानने के लिए प्रेरित है। भगवान के गुणों का अनंत विस्तार। भगवान की विभूतियां, गुण और शक्तियां अनंत हैं। जितना भी उन्हें सुनने या जानने का प्रयास किया जाए, उतनी ही अधिक उत्सुकता और आनंद का अनुभव होता है। अर्जुन का यह कथन यह भी इंगित करता है कि भगवान के प्रत्येक गुण, रूप और शक्ति में छिपा हुआ अद्वितीय दिव्य ज्ञान है, जो उनके भक्तों के लिए अत्यधिक प्रिय होता है। संदेश। यह श्लोक भक्तों की अद्वितीय भक्ति और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम को दर्शाता है। अर्जुन का यह प्रश्न हमें यह सिखाता है कि भगवान के रूपों, गुणों और विभूतियों का निरंतर चिंतन और उनका अध्ययन हमारे आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भक्त भगवान के अमृतमय वचनों को सुनते हैं, तो उनकी तृप्ति होती है, लेकिन भगवान के दिव्य रूप और शक्तियों के बारे में अधिक सुनने और जानने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। उदाहरण: सूर्य और उसका प्रभाव। जैसे सूर्य की आभा में हम जितना ध्यान लगाते हैं, उतनी ही उसकी अनंत ऊर्जा और प्रभाव को महसूस करते हैं,
वैसे ही भगवान के गुणों और विभूतियों का अध्ययन और ध्यान करने से उनकी शक्ति का अनुभव होता है। इस अनुभव के बाद भक्त में और अधिक ज्ञान की इच्छा बढ़ती है और वह परम सत्य की ओर बढ़ता है। संगीत और कला। जैसे एक कलाकार या संगीतज्ञ अपने कला के विभिन्न रूपों में रमण करते हुए और अधिक सीखने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार भगवान के विभूतियों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए भक्तों में एक प्राकृतिक आकर्षण और उत्सुकता रहती है। निष्कर्ष। यह श्लोक अर्जुन की निरंतर भगवान के प्रति भक्ति और उनके ज्ञान के प्रति उसकी गहरी इच्छा को प्रकट करता है। भगवान की शक्तियां और विभूतियां अनंत हैं और उनकी सत्यता, दिव्यता और महानता का अनुभव भक्तों के जीवन में एक अनंत यात्रा है। अर्जुन के सवाल से यह सिद्ध होता है कि भगवान के साथ निरंतर संवाद और उनके दिव्य रूपों का ध्यान हमारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। भावार्थ। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तेरे लिए अपनी विभूतियों का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत हैं और उनका विस्तार कभी समाप्त नहीं हो सकता। व्याख्या। भगवान की अनंत विभूतियां। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को बताना चाहते हैं कि उनकी विभूतियां और शक्तियां असीमित हैं और उनका विस्तार कभी खत्म नहीं होता। संसार की सभी उत्कृष्टता, सुंदरता और महिमा के पीछे भगवान का कार्य है, लेकिन इनकी कोई भी पूर्ण सूची नहीं हो सकती क्योंकि भगवान का प्रभाव अनंत है। अर्जुन का विशेष स्थान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अर्जुन को भगवान के महान रहस्यों और दिव्य गुणों का ज्ञान विशेष रूप से दिया जाएगा। अर्जुन का यह उच्च स्थान इसलिए है क्योंकि वह भगवान के परम भक्त हैं और उनका मन भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। भगवान के विभूतियों का महत्व। भगवान की विभूतियां संसार में हर स्थान पर प्रकट होती हैं, चाहे वह प्रकृति हो, जीव या किसी भी प्रकार का महान कार्य। भगवान की यह विभूतियां उनके स्वरूप की झलक हैं। भगवान की विभूतियां हमें उनके असली रूप को जानने और अनुभव करने में मदद करती हैं। संदेश। भगवान की विभूतियां उनके दिव्य प्रभाव को प्रकट करती हैं और इनका ध्यान करने से भक्त उन्हें पहचान पाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह सिखा रहे हैं कि वे अपनी सभी विभूतियों के द्वारा सर्वत्र प्रकट होते हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप और उनका कार्य हमेशा अज्ञेय और अनंत रहता है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है और भक्तों को उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान के साथ अविरल संबंध और ध्यान उन्हें परम सत्य की ओर ले जाता है। उदाहरण। प्रकृति और भगवान। जैसे हम प्रकृति में विभिन्न अद्भुत रूपों को देखते हैं, सूर्योदय, चांदनी रात या समुद्र की लहरें, इन सभी में भगवान की विभूति का रूप देखने को मिलता है। ये सभी लक्षण भगवान के सृजन के हैं, जो उनका अपार और असीम प्रभाव दर्शाते हैं। शास्त्रों में भगवान की विभूतियां। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान हर तत्व में समाहित हैं। उनका प्रत्येक रूप, प्रत्येक गुण उनकी असीम महिमा को प्रकट करता है। निष्कर्ष। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप और उनके दिव्य कार्यों के बारे में ज्ञान देता है। भगवान की विभूतियां और शक्तियां निरंतर विस्तृत होती रहती हैं और उनका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार भक्तों को भगवान की महिमा और उनके कार्यों का अनुभव निरंतर होता है, जिससे उनका भक्ति मार्ग और अधिक सशक्त होता है। भावार्थ। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित हूं, मैं ही उनका आत्मा हूं और मैं ही संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत हूं। व्याख्या। भगवान का आत्मा रूप। भगवान श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वह केवल सृष्टि के कर्ता ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आत्मा भी है। सभी जीवों का अस्तित्व और उनके मन, शरीर और आत्मा का वास्तविक स्वरूप भगवान के भीतर है। वे सभी के हृदय में निवास करते हैं, जिससे वे संपूर्ण सृष्टि के भीतर अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। आदि, मध्य और अंत।
भगवान ने यह भी कहा है कि वह सभी भूतों का आदि, प्रारंभ, मध्य, स्थिति और अंत, समाप्ति है। अर्थात संसार की हर वस्तु का जन्म, पालन और नाश भगवान के अधीन है। जैसे सृष्टि का प्रारंभ भगवान से होता है, वैसे ही सृष्टि का समाप्ति भी भगवान के स्वरूप में ही होता है। भगवान के बिना कोई भी वस्तु न तो उत्पन्न हो सकती है और न ही उसका अस्तित्व रह सकता है। सर्वव्यापकता। इस श्लोक में भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को प्रकट किया है। वे सभी जगह उपस्थित हैं, हर एक जीव में, हर एक पदार्थ में, हर स्थान और समय में। किसी भी रूप में भगवान का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वे हर एक तत्व के भीतर हैं और सबका आधार है। संदेश। भक्ति और आस्था का महत्व। इस श्लोक से यह भी संदेश मिलता है कि हर भक्त को यह जानना चाहिए कि भगवान उनके भीतर ही हैं और वे हर समय उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनकी भक्ति का कोई स्थान और समय से बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। सृष्टि का आधार। भगवान सृष्टि का आधार है। हर जीव, हर वस्तु, हर स्थान में भगवान का अस्तित्व है। इस प्रकार सृष्टि का समग्र चक्र और उसमें घटित सभी घटनाएं भगवान की इच्छा शक्ति और सत्ता से प्रेरित है। समझ का विस्तार। इस श्लोक में भगवान के हृदय में स्थित होने का अर्थ यह है कि कोई भी जीव उनके प्रभाव से बाहर नहीं हो सकता। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हर जीव के जीवन में अनिवार्य रूप से है। इस सिद्धांत को समझकर भक्त भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को और गहरा कर सकते हैं। उदाहरण, सूर्य और प्रकाश। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से हर वस्तु को प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान हर एक जीव के भीतर अपनी दिव्य उपस्थिति से उन्हें जीवन और चेतना प्रदान करते हैं। बिना सूर्य की रोशनी के कुछ भी नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना भगवान के आत्मा रूप के कोई जीव अस्तित्व में नहीं रह सकता। चरण का अंकुरण। जैसे एक पौधे का अंकुरण भूमि से होता है, उसकी वृद्धि भी भूमि पर निर्भर होती है और अंत में वह भूमि में समाहित हो जाता है, वैसे ही संसार के सभी प्राणियों का जन्म, पालन और नाश भगवान के अधीन है। भगवान ही सभी का आधार और अंत है। निष्कर्ष। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और उनके अद्वितीय अस्तित्व को स्पष्ट करता है। वे हर एक जीव, हर एक तत्व में स्थित हैं और उनकी उपस्थिति से ही सृष्टि का अस्तित्व है। यह श्लोक भक्तों को यह सिखाता है कि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है और हमें हर क्षण में उनकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। भावार्थ। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में से विष्णु हूँ और ज्योतियों में सबसे तेजस्वी सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। व्याख्या। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु। अदिति एक प्रमुख देवी जिनसे 12 आदित्य, सूर्य के पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें भगवान श्री विष्णु का प्रमुख स्थान है। वे स्वयं को अदिति के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि विष्णु का जन्म अदिति से हुआ था और वे ही ब्रह्मांड के पालनहार हैं। विष्णु का रूप संसार की हर एक रचना में दिखाई देता है और उनका कार्य पालन और संरक्षण करना है। ज्योतियों में सूर्य। सूर्य को सभी ज्योतियों में सबसे प्रमुख और सबसे तेजस्वी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह दर्शाते हैं कि जैसे सूर्य सभी ग्रहों और सृष्टि को अपनी रोशनी से प्रकाशित करता है, वैसे ही वे खुद सभी भूतों और सृष्टि के जीवन के उत्साह और ऊर्जा का स्रोत हैं। वायु देवताओं का तेज और चंद्रमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वायु देवताओं के तेज हैं, अर्थात वायु देवता जो संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं, वे उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा को भी नक्षत्रों का अधिपति माना गया है और भगवान स्वयं को चंद्रमा के रूप में दर्शाते हैं। चंद्रमा का तेज शीतल और शांतिपूर्ण होता है, जो संपूर्ण सृष्टि को शांति और सुख प्रदान करता है। संदेश। ईश्वर की विभूतियों का दर्शन।
भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी विभूतियों का उदाहरण देते हुए यह बताया कि वे न केवल समग्र सृष्टि के कर्ता और पालक हैं, बल्कि वे समस्त शक्तियों और देवताओं के भीतर भी हैं। यह श्लोक यह समझाने का प्रयास करता है कि हर एक दिव्य शक्ति का स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। सृष्टि में भगवान का स्थान, भगवान का साक्षात्कार सृष्टि के प्रत्येक भाग में है। सूर्य, चंद्रमा, वायु और अन्य प्राकृतिक शक्तियां भगवान के विभिन्न रूप हैं। इसी तरह हम सभी को यह समझना चाहिए कि हर एक जीवित और निर्जीव चीज में भगवान का अस्तित्व है। धार्मिक दृष्टिकोण, इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह बताते हैं कि उन्हें किसी एक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। वे प्रत्येक तत्व और शक्ति में समाहित हैं, जिससे उनकी सर्वव्यापकता और दिव्यता प्रकट होती है। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है और उसकी ऊर्जा से जीवन चलता है, वैसे ही भगवान के दिव्य रूप से संपूर्ण सृष्टि की शक्ति और जीवन की प्राप्ति होती है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है, जैसे भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। चंद्रमा का शीतल प्रभाव। चंद्रमा की शीतलता और शांति का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसी प्रकार भगवान का अस्तित्व ब्रह्मांड के हर जीव पर शांति और सुख प्रदान करने वाला है। निष्कर्ष, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों के रूप में सूर्य, चंद्रमा और वायु के तेज को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। यह दर्शाता है कि भगवान का रूप समस्त सृष्टि में है। वे हर एक तत्व में समाहित हैं और हर एक शक्ति का स्रोत है। यह श्लोक भक्तों को प्रेरित करता है कि वे भगवान की सर्वव्यापकता और दिव्यता को समझें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और गहरा करें। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति